वेलकम टू फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लिप एकत्रीकरण। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है, कहीं कहीं चेंज भी होते हैं। इसका जो स्पेलिंग है वो है CILAPPATIKARAM। ओके। बुक में ये है, लेकिन ई ज्ञान को उसके वेबसाइट पर आपका सिलिपत्तिकरण लिखा हुआ है। बुक में सिलिपत्तिकरम लिखा है, तो प्रोनाउंसिएशन चेंज हो सकते हैं, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो है। BEGC 101 का ब्लॉक 4 का अंतर्गत आता है। ये ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 के ऊपर जो भी सारे आपके आने वाले संभावित प्रश्न होते हैं, उसे हमने अपलोड कर दिया है। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के छात्र हैं तो BEGS प्रोग्राम के सारे वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, और आने वाले समय और भी किए जाएंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है उसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं, एग्जामिनेशन स्तर पर है, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, आंसर आज नहीं करेंगे। 25 to 50 कमेंट्स के बीच अगर कमेंट्स आता है तो मे बी, जब आता है तो नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा आपका BEGC 101 के ब्लॉक 4 के जितने भी हम लोग आज क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं उसके आंसर के ऊपर। बाकी नहीं तो आप खुद से कर सकते हैं अगर आपने स्टोरी को अच्छे से कंप्लीट किया होगा तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म संगम लिटरेचर? संगम लिटरेचर आपको BEGC 101 के ब्लॉक 4 के यूनिट 1 में पढ़ना पड़ता है। संगम लिटरेचर के बारे में आप चाहे तो स्पेसिफिकली कहीं से सर्च करके भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो डेफिनेशन है वो आपके यूनिट 1 में अच्छे से बताया गया है। दूसरा जो क्वेश्चन है, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन संस्कृत पोएटिक्स एंड तमिल पोएटिक्स? तो संस्कृत पोएटिक्स एंड तमिल पोएटिक के बारे में क्या कुछ डिफरेंस है? संस्कृत के बारे में हमने पढ़ा था BEGC 101 के ब्लॉक 1 के यूनिट 1 के में कालिदास अभिजनन शकुंतला जो आपका सब्जेक्ट जो टॉपिक था उसके ऊपर। तो उसमें संस्कृत लिटरेचर के बारे में जो हमने पढ़ा था, संस्कृत पोएटिक्स एंड तमिल पोएटिक्स में क्या डिफरेंसेस है, इसको आपको दर्शाना है। ओके। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे कि हमने देखा BEGC 101 के ब्लॉक 1, 2, 3 में जो भी इनडायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस थे, लेकिन आपका जो ब्लॉक 4 है इससे सारे क्वेश्चन डायरेक्टली है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जामिन सम ऑफ द थीम्स ऑफ क्लासिकल तमिल पोएट्री और संगम पोएट्री। तो कुछ आपको थीम्स बताने हैं, और क्वेश्चन इसमें आपको 500 से 800 वर्ड लिखने के लिए कहा जा सकता है। ओके। आगे जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द ऑथर ऑफ श्रीपत्तिकरम? व्हाई डू यू थिंक ऑथरशिप इज स्पेकुलेटेड? तो ऑथर कौन है? तो अगर किताब के हिसाब से देखें तो इलांको एथिकल हैं, जो भी आपके श्रीपत्तिकरम के ऑथर हैं, किताब के अनुसार अगर ये देखा जाए तो। बाकी यही सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 5 में आउटलाइन द प्लॉट ऑफ श्रीपत्तिकरण। तो आपको प्लॉट श्रीपत्तिकरण का करना है। अगर हाँ आपको इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के ऊपर, क्योंकि कैरेक्टर्स के ऊपर भी आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपको कैरेक्टर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा कैरेक्टर्स के ऊपर। अगर मेजोरिटी रहेगी तो वीडियो बना दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कमेंट ऑफ द फीमेल प्रेजेंस इन सिलिपतिकरण। तो फीमेल प्रेजेंस आपको बताना है सिलिपतिकरण के। तो वो फीमेल प्रेजेंस बहुत अच्छे तरीके से आपका जो इसमें बताया गया है, तो इसमें आपको कवर करना जरूरी पड़ जाता है फीमेल प्रेजेंस के बारे में। क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस द आइडिया ऑफ जस्टिस इन सिलिपतिकरण। आइडिया ऑफ जस्टिस जो आपका थीम में ही आपका आता है, आइडिया ऑफ जस्टिस, तो सिलिपतिकरण में इसके ऊपर आपको चर्चा करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिलिपतिकरण हैज 3 टाइप्स कैटेगरीज ऑफ कैरेक्टराइजेशन, कमेंट ऑन ईच कैटेगरी ब्रीफली। तो इसके ऊपर तो बहुत सिंपल सा है, आपको 3 पॉइंट्स और 3 टाइप्स और या कैटेगरी को कैटेगराइजेशन में करके बताना है आपका। तो इसका आंसर आप, अगर हाँ आपको इसका आंसर चाहिए तो आप चाहें तो के जो आपका बुक है वहाँ से ढूंढ सकते हैं, लेकिन जब आपने इसका स्टोरी को कवर कर लिया होगा तो ये सारे आंसर आपके लिए आसान होंगे। अगर आपने स्टोरी बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो इसमें गेस करना भी नामुमकिन है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे अपनी लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डज द पोएट ब्रिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर्स टू इमोर्टलाइज्ड कैरेक्टर्स? ये थोड़ा सा है, रिपीट कर रहे हैं, इसको समझिएगा। हाउ डज द पोएट ब्रिंग्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर्स टू इमोर्टलाइज्ड कैरेक्टर्स? ओके। या आप अपनी भाषा में भी इसको जवाब दे सकते हैं, लेकिन आपको थीम्स पता होना चाहिए इस टॉपिक में क्या बताया गया है, उसके आधार पर दे सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप ये क्वेश्चन जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो ये BEGC 10 में 4 ब्लॉक है, हम लोग चारों ब्लॉक के स्पेसिफिक टॉपिक्स को करके रखा है। ओके। ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आने वाले, क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन को मर्ज करके मे बी ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो भी क्वेश्चन होंगे इसी तरीके से होंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। ओके। सारे क्वेश्चन आपकी किताब से आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कमेंट ऑन द मेन फीमेल कैरेक्टर्स इन शिल्पतिकरण। तो शिल्पतिकरण की जो इंपॉर्टेंट सबसे मेन फीमेल कैरेक्टर है, महिला कैरेक्टर है, उसको आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपको 5-10 नंबर में पूछा जा सकता है वैसे, अगर आपको कहा जाए, और उसके बारे में पूरा डिटेलेशन में आपको देना पड़ेगा, तो 500 वर्ड्स में लिखने पड़ेंगे। तो आपके पास इनफ कंटेंट होना चाहिए, उस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर बनाइएगा। ये नहीं कि 10 लाइन 20 लाइन में लिखेगा तो उसमें तो 100% है कि आप फेल कर जाइएगा। और अगर आपने BA प्रोग्राम में एडमिशन लिया तो आपको लिखना तो बहुत पड़ेगा, तो उस हिसाब से लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अटेम्प्ट ए लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल लिटरेचर इन संस्कृत एंड तमिल।
अटेम्प्ट ए लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल लिटरेचर इन संस्कृत एंड तमिल। ओके, आपको एक पॉइंट है, जैसे कि आपने गौर किया होगा, ये ब्लॉक 4 जो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं सुदृका के द्वारा जो लिखा गया है, इसमें संस्कृत लिटरेचर और तमिल लिटरेचर के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो आपको संस्कृत लिटरेचर और तमिल लिटरेचर और संस्कृत पोइट एंड तमिल पोइटिक के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना पड़ेगा, तभी आप जाकर के डिटेल में आंसर दे पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है एग्जामिन द कन्वेंशंस ऑफ अकम एंड पूरम पोइट्री। ओके, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। अकम एंड पूरम के बारे में अच्छे से किताब में एक्सप्लेन किया गया, ये आपका शायद यूनिट 3 में या यूनिट 4 में है, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है अटेम्प्ट ए कंपैरिजन बिटवीन द यूज ऑफ मेटाफोर्स एंड सजेशंस इन संस्कृत एथिक्स एंड इन द तमिल पोएटिक्स। प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 14 है एग्जामिन द पॉलिटिक्स ऑफ जेंडर रिलेशंस एंड द पैट्रियार्कल सोसाइटी ऑथोरिटी ऑफ द किंग इन द स्पीक। आई रिपीट, एग्जामिन द पॉलिटिक्स। देखिए वीडियो नॉन एडिटेड होता है, बार बार कॉल आने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है एग्जामिन द पॉलिटिक्स ऑफ जेंडर रिलेशंस एंड द पैट्रियार्कल अथॉरिटी ऑफ द किंग इन द एपिक। ये क्वेश्चन आप कवर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। जब आप देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, वहां पर जब आप देखिएगा तो उसमें जो क्वेश्चन आए हैं, अच्छा लास्ट में बताएंगे इस टॉपिक के ऊपर आप कैसे अच्छे से एनालाइज करके एग्जाम दे सकते हैं। एनालाइज द कैरेक्टर्स ऑफ कन्नगी एज द वोमेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द एपिक। ठीक है, दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, राइट ए ब्रीफली ऐसे ऑन द कट ऑफ पैटर्नी। यही सारे हैं। अगर आपको इसके अलावा जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी कवर है, और जहां तक मैंने देखा है कि सारे क्वेश्चन आपका मिल जाता है, तो वहां पर आप उसको मैच करके लिख लीजिएगा। अब बात आती है कि एग्जामिनेशन में नंबर कैसे गेन करना है, इसलिए लास्ट में हम शुरू में वार्निंग दे दी। जो बहुत लोग वीडियो छोड़ के भी जा चुके हैं, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए फायदेमंद है। पहली बार आप एडमिशन ले हैं, ये स्वाभाविक है, आपका सेमेस्टर उनका एग्जामिनेशन है, जो कि आपका ईयरली एग्जामिनेशन है। आप जून में एग्जामिनेशन या दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं। ओके, तो आप जब एग्जाम देते हैं, आपकी किताब में मान के चलते हैं 4 ब्लॉक है, BGC 101 के लेते हैं 4 ब्लॉक है। तो अगर आपके पास समय नहीं है, आपने कवर नहीं किया, आप तक कंप्लीट अपने टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया है, तो आप एटलीस्ट 2 या 3 ब्लॉक को कवर कर लीजिए। 2 या 3 ब्लॉक को आप कवर कर लेंगे तो जो आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप इसी का आंसर लेकर के 100 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं। नहीं तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, ये हैक है एक तरीके से इग्नू का, या फिर बहुत सारे एग्जामिनेशन में भी होता है, लेकिन इससे आपका नंबर नहीं कटेगा। तो आप जो भी ब्लॉक तैयारी कर रहे हैं, हर ब्लॉक को छोड़ दीजिए। अगर आपके पास समय नहीं तो आप 2 ब्लॉक को ही कंप्लीट कीजिए, पास तो आप कर जाइएगा। 2 ब्लॉक को जब आप अच्छे से रट जाइएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, रटने का इन द सेंस कि आपको पूरी स्टोरी पता होगी ना, तो आपको क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आप बता दीजिएगा। तो वो जब आप कवर कर लीजिएगा तो आपका मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, बाकी कई बार एग्जामिनर का भी गलती होता है कि नंबर कम दे देते हैं वो, तो बहुत लोग का रिवोल्यूशन में जो नंबर आता है 10-12, और ऐसे रिवोल्यूशन के बाद आपको आ जाता है 50-60 आ जाता है, तो ये भी गलती होती है इग्नू में। तो खैर वो तो किसी के साथ भी हो सकता है, तो वो आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर निर्भर करता है, तब आप चैलेंज भी कर सकते हैं आगे। लेकिन आपको प्रिपरेशन अगर समय नहीं है आपके पास, अगर इस वीडियो को आप एग्जामिनेशन के 1 या 2 दिन पहले देख रहे हैं, तो आप प्लीज एटलीस्ट 2 ब्लॉक को कंप्लीट कर लीजिए, आप पास कर जाइएगा। अब लिखना आपके ऊपर निर्भर है, हमने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया थी। ओके, मतलब डूबते डूबते बचने का एक उपाय है। ओके, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअली चैनल पर जाएंगे तो आपको ग्रुप का भी लिंक वहीं मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आप इंग्लिश ऑनर्स के बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं जो कि आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वहाँ पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, और जो भी क्वेरीज हैं आपको बता दिया जाता है, उसका जवाब दे दिया जाता है, और सारे इंपॉर्टेंट जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं इग्नू की तरफ से, वहाँ पे आपको अपडेट कर दिया जाता है। सो उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर BGC 101 के आपके ब्लॉक 4 के जो भी क्वेश्चन है वहाँ से मैच करके देख सकते हैं। बाकी इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आता है, और हम लोग BGC 101 के सारे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया आज। BGC 102 के भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। आपको इंग्लिश ऑनर्स के सारे कंटेंट इस चैनल पर मिल जाएंगे फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी पे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। नहीं पसंद आया तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए क्या चाहिए आपको। और हाँ, अगर आप इसके PDF चाहते हैं, ये जो आपके सामने क्वेश्चंस आए इसके PDF चाहते हैं, तो PDF हमने टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम पर जाकर के इसके PDF को देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।